भाई स्पेस कितना सही है। वही अंडर थाई स्पेस तो बहुत ही तगड़ा है यार। तो 15 लाख रुपए में और क्या जान लोगे क्या इसकी। और ये देखिए बेस मॉडल से ही दे रहे हैं इसको। कर्टेन बेस वेरिएंट से आ रहा है ये कितना अच्छा है। सिंपली क्लेवर वाली चीज स्कोडा की तरह। नहीं भाई स्कोडा जैसा वो तो नहीं है तामझाम इसका। थोड़ी दिक्कत है स्कोडा से, कम है बस। चलो ये तो टेस्ट कर लेते हैं, तुम इसके नीचे दबते हो या नहीं दबते हो। ओ दब गया मुंडा दब गया, कुछ गया झटका लगा। हेलो भाई, मैं अरुण पवार। जो आजकल आप टाटा के शोरूम के बाहर चाहे इंडिया में कहीं भी निकल जाए, आपको इस तरीके से द लीजेंड रिटर्न्स के इस तरीके से पोस्टर लगे हुए मिल रहे हैं। यानी कि टाटा ने भाई साहब एडी से लेके चोटी तक का जोर लगा रखा है अपनी टाटा सिएरा को मार्केट में बहुत तगड़ी तरीके से उछालने का। चाहे सोशल मीडिया हो, यूट्यूब हो, इंस्टा हो, कहीं भी आप देख लो टाटा सिएरा की बात करते हुए कोई थक नहीं रहा है। जैसे टाटा ने गाड़ी नहीं पता नहीं क्या लॉन्च कर दिया हो। आज इसी गाड़ी के बेस वेरिएंट के बारे में प्लस इस गाड़ी की थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या है ऐसा टाटा सिएरा में जो इतनी ज्यादा हाइप इसको मिल रही है। प्लस रियलिटी में पब्लिक के क्या ओपिनियन निकल के आ रहे हैं जब गाड़ियां लोग एक्चुअल पब्लिक जो लेने वाले हैं वो देख रहे हैं। एक बार ये सुनो, फिर उसके बाद गाड़ी के बारे में और बात करते हैं। फोन में तो काफी ऊंची दिखा रखी है, और रियल में कैसी है? छोटी है। रियल में छोटी है भाई, एक्चुअल में फोन में बड़ी बड़ी दिख रही है। ये बस फोन में तो ऐसे बना रखी है, क्या ही चीज है, बहुत छोटी। तो जी भाई मेरा भी कुछ ऐसा ही रिएक्शन था जब गाड़ी को मैंने पहली बार देखा। लेकिन कुछ चीजें इसके बारे में बहुत ही अच्छी हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कार के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली ये सिएरा नाम आया कहां से और क्यों इस गाड़ी को हिस्ट्री से जोड़ा जा रहा है और लोग इतना ज्यादा प्यार, प्रेम और अपनी याद इस गाड़ी से जोड़ रहे हैं। देखो टाटा सिएरा लोगों ने सबसे पहले नाम सुना था इसका 1991 में, जब हम लोग तो भाई पैदा भी नहीं हुए थे। और उस टाइम के हिसाब से भाई ये गाड़ी इंडियन मार्केट के हिसाब से बहुत ज्यादा आगे थी। एक तरीके से लग्जरी गाड़ी ये बनाई गई थी, कंफर्ट, स्टाइल और इसके अंदर स्टेटस सिंबल जो था वो नेक्स्ट लेवल ही था। इंटरेस्टिंग बात ये जो आजकल लोग थार 3 डोर लेके घूम रहे हैं, हवाबाजी करते हैं, मंदे टाइम के लोगों के लिए टाटा सिएरा वही गाड़ी थी, क्योंकि इसके अंदर 2 डोर आया करते थे केवल और पीछे की साइड एक बूट आया करता था। बाकी जो पीछे वाला इसका पोर्शन था वो पूरा ग्लास का था, जो आज वाली टाटा सिएरा में भी कंटिन्यू करने की कोशिश करी गई है। लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता ड्यू टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो आज के हैं। लेकिन उस टाइम पे बढ़िया वाला ग्लास वो लगाते थे और महंगा वाला ग्लास लगाते थे। तो 3 डोर एक धारा आप उसको मान सकते हो टाटा सिएरा के नाम से जो आती थी। वैसे ये इसको एक सिग्नेचर लुक तो देती थी और इसको फ्यूचरिस्टिक भी दिखाती थी, पर भाई ये इम्प्रैक्टिकल थी फैमिलीज के लिए। उस टाइम भी टाटा ट्रक वगैरह तो बनाता ही था भाई, तो टाटा ने इस गाड़ी के अंदर भी लेडर फ्रेम दिया था। तो उस टाइम पे टाटा सिएरा ने अपनी लिटिल लिटिल चीजें भाई टाटा के पिकअप ट्रक्स के साथ भी शेयर करी थी। जैसे इसका लेडर फ्रेम चेसी था, रियर व्हील ड्राइव थी, मतलब गाड़ी को टफ बनाया गया था आज की तरह। जैसे आज वाली टाटा सिएरा तो मोनोकोक चेसी है, लेकिन ये भाई प्रॉपर रियर व्हील ड्राइव, लेडर ऑन फ्रेम, सब कुछ इसका डिफरेंट ही था। अच्छा, आज वाली सिएरा में तो ज्यादा से ज्यादा क्या तगड़ा फीचर आपको मिल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो और गाड़ियों में नहीं है, वो ट्रिपल स्क्रीन का। लेकिन उस टाइम के हिसाब से तो टाटा सिएरा अपने कंपटीशन से बहुत ही आगे थी। जैसे 1991 के हिसाब से इस गाड़ी के अंदर पावर विंडोज आती थी जो किसी ने सुना ही नहीं था। एयर कंडीशनिंग, मतलब उस टाइम पे भाई साहब गाड़ियों के अंदर बेसिक एसी नहीं था जब ये लोग एयर कंडीशनिंग दे रहे थे अपनी गाड़ी में, एसी दे रहे थे। प्लस सीट्स इसके अंदर डिजिटल क्लॉक, रियर आर्मरेस्ट, मतलब दुनिया भर के फीचर थे। इवन रियर के एसी वेंट्स वगैरह भी थे। सबसे पहले केवल इसको 2 लीटर के डीजल इंजन के साथ लॉन्च किया गया था और पावर आप मानोगे नहीं मात्र 68 bhp की इस गाड़ी के अंदर दी गई थी। मतलब आज के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बताऊं तो भाई ये लगा लो अल्टो से थोड़ी बहुत पावर इसके अंदर एक्स्ट्रा होगी भाई, पर डीजल था तो टॉर्क इसमें अच्छा खासा अपने को मिल जाता था। ये थोड़ा टॉर्क और ड्यूरेबिलिटी के लिए जानी जाती थी, मतलब रफ एंड टफ कहीं भी कुदा दो, कहीं भी वो कर दो, वो आपको इसके फोटो वोटो देख के समझ आ रहा होगा। स्पीड के लिए नहीं बनी थी कि आप इसको गाड़ी को भगाओ, उस टाइप से पहले गाड़ियां बनती भी नहीं थी भाई। मतलब इस टाइप की एसयूवीज ही लोगों ने पहली बार नाम सुना था। एक तरीके से ये लेके आई थी इंडिया में, एसयूवीज का कल्चर ही टोटली नया था जो टाटा सिएरा में लोगों ने देखा। मेन बात आती है भाई उस टाइम के हिसाब से प्राइस कितना था इस गाड़ी का। भाई आप मानोगे नहीं, 5 लाख रुपए इसकी कीमत रखी गई थी। अब आपको 5 लाख बस भाई 1991 में 5 लाख रुपए बहुत ज्यादा होते थे। अगर आप आज के हिसाब से इसको कैलकुलेट करने बैठो तो जैसा कि इंडिया का एवरेज इन्फ्लेशन 6 से 7% का हर साल हो रहा है, तो उस हिसाब से आज 5 लाख रुपए जो उस टाइम पे थे उसकी वैल्यू आज 30 से 35 लाख रुपए बन चुकी होती। यानी कि आज के टाइम के हिसाब से आप सोचो, आज जीप कंपास, फॉर्च्यूनर के जो पेट्रोल में छोटे मोटे वेरिएंट हैं, या फिर टाटा सफारी, हैरियर वगैरह के कंपैरिजन में गाड़ी आ रही होती आज के हिसाब से सोचो तो। अब मैंने अच्छी अच्छी चीजें तो आपको बताई, अब बात करते हैं कि भैया फिर कंपनी ने इसको बंद क्यों कर दिया। जी भाई, इस गाड़ी का टोटल समय ही इंडिया में केवल 12 साल का था। 1991 में लॉन्च होकर 2003 में इसको टाटा बाय बाय टाटा ने कह दिया था। तो जब इतना अच्छा था, इतना सब बढ़िया था, तो क्यों करा। देखो अब प्रैक्टिकली बात करते हैं। आज के हिसाब से 30 से 35 लाख रुपए का बजट आज के हिसाब से आप समझ के देखो। आजकल तो लोगों पे पैसा है तो ठीक है, लोगों को ज्यादा ऐसे ले लेते हैं, लोन वोन हो जाता है।
उस टाइम पे तो भाई ये लगा लो रियल वाले अमीरों के लिए गाड़ी थी। उस टाइम इतना लोन वोन भी नहीं होता था, इवन आपको छोटा मोटा लोन भी कराना होता था ना, ट्रैक्टर वगैरह कोई किसान खरीदता था तो पूरा खेत का खेत रख लेते थे। आज एक खेत की कीमत जहां 5-10 करोड़ एवरेज होती है, वो 5 लाख की गाड़ी के लिए पूरा खेत रखवा लेते थे, बताओ। तो उस टाइम लोन वगैरह अवेलेबल नहीं थे, लोगों की स्पेंडिंग पावर इतनी अच्छी खासी नहीं थी। तो आज भी अगर कोई एवरेज मिडिल क्लास से कहा जाए कि भैया 30 से 35 लाख रुपए गाड़ी खरीदे, तो भैया लोग बाग कतराते हैं। तो मेजर फैक्टर प्राइस बहुत महंगा था, फीचर तो उस हिसाब से वो ऑफर कर रही थी, लेकिन लोगों को ज्यादा वो पसंद नहीं। बेसिकली 3 डोर डिजाइन आज भी आप पसंद नहीं करोगे उस बजट में लेना, तो वो सबसे मेजर रीजन उसका फ्लॉप होने का वही था। जिस डिजाइन को टाटा वाले दोबारा से रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो डिजाइन भी कहीं ना कहीं उसका एलिमेंट था जिससे लोगों ने उसको फ्लॉप कर दिया। इंजन अंडर पावर्ड था भाई साहब, 2 लीटर का 68 bhp बहुत ही कम थी। दूसरी चीज, टाटा ने ही अपना कंपटीशन अगेंस्ट में खड़ा कर दिया। टाटा सफारी लाके 1998 में 5 दरवाजे डाल दिए, बड़ी कर दी, मोर पावरफुल कर दी। जब तो टाटा सियरा आपको सस्ते में मिल रही थी तो फिर नॉर्मल सी बात है, टाटा सियरा को कौन ही खरीदता। महिंद्रा की बुलेरो और महिंद्रा अरमाडा आने के बाद तो भाई साहब ये लगा लो ये गाड़ी बहुत ज्यादा ओवर प्राइस दिखने लग गई और लोगों को इम्प्रैक्टिकल दिखने लग गई। वो बहुत सस्ते में आपको बढ़िया बढ़िया चीजें देने लग गई थी जो इंडियंस को चाहिए थी एक्चुअल में। प्लस रियलिटी में जिन लोगों ने चलाई होगी मंदे टाइम में, उनको पता होगा इसका बॉडी वेट तो बहुत ही ज्यादा था, इंजन कमजोर था, तो बहुत ज्यादा वीक परफॉर्मेंस थी गाड़ी की। प्लस लोगों को ये भी लगता था कि यार हम 5 लाख रुपए खर्च करें, फैमिली ढंग से नहीं बैठ पा रही है, एग्जिट और एंट्री वो करना कितना इजी। आज देख लो थार 3 डोर में कितना डिफिकल्ट है, बहुत लोग तो उसको फैमिली के लिए लेते ही नहीं है। कहने का मतलब फैमिली फ्रेंडली गाड़ी नहीं थी। प्लस टाटा को भी हाई कॉस्ट पड़ती थी भाई प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि भाई ग्लास बड़े महंगे थे इसके, जो बड़े बड़े ग्लास इसमें लगाए जाते थे। प्लस बहुत कम लोग खरीदते थे, बहुत कम वॉल्यूम थी सेल्स की, तो टाटा को भी लगा इसको भाई खत्म करके और दूसरे व्हीकल्स पे फोकस करते हैं। तो उन्होंने पूरा फोकस सफारी, इंडिका ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर शिफ्ट कर दिया। एक रीजन ये भी था उस टाइम पे भाई एसयूवी को कमर्शियल प्रोडक्ट्स की तरह माना जाता था, देखा जाता था। आजकल तो भाई ये लगा लो पब्लिक सोचती है हैचबैक को भी भाई साहब जैसे एक्स्टर हो गए, पंच हो गए, उनको एसयूवी बना दे, लेकिन उस हिसाब से सोचते थे कि ये तो कमर्शियल गाड़ी, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट की तरह वो नजर नहीं आता था। उस टाइम पे टाटा सियरा फ्लॉप हो गई, टाटा ने भी इसको भुला दिया भाई। लेकिन आया वक्त 2025-26 का, जब टाटा ने दोबारा सोचा कि सियरा को दोबारा से पैदा करते हैं, उसी नेम प्लेट को दोबारा लेके आते हैं, और यही एक रीजन है कि वही जो पुराना नाम है उसी सियरा के नेम प्लेट को यूज करते हुए एक उसी के जैसी दिखने वाली गाड़ी को बना के भाई इंडिया मार्केट में दे रहा है। और रियलिटी में गाड़ी में फीचर्स प्लस में डिजाइनिंग, इंटीरियर, बिल्ड क्वालिटी, सब चीजों पे बहुत बढ़िया काम किया गया है। प्लस जो प्राइसिंग गाड़ी की रखी गई है वो भी बहुत तगड़ी है। उस टाइम पे बेशक से इंजन में कमी रहती हो, लेकिन आज 3 इंजन ऑप्शंस निकाल के, पावरफुल इंजन ऑप्शंस निकाल के टाटा ने तगड़ी धूम मचा दिया भाई रियलिटी में। गाड़ी को देख के आपको लगता है बड़ी बड़ी सी आपको साइड से नजर आती है गाड़ी, हालांकि बोनट वगैरह इसका काफी छोटा रखा गया है, लेकिन बेस वेरिएंट में भाई साहब छोटा कहीं भी आप शब्द यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फीचर्स की लिस्ट बहुत ही ज्यादा लंबी है। अब बात करते हैं टाटा सियरा के बेस वेरिएंट, जिसकी कीमत पेट्रोल मैनुअल में 11.49 लाख रुपीस से रखी गई है, यानी कि 11.5 लाख रुपए से गाड़ी एक शोरूम स्टार्ट हो रही है। 13.5 लाख रुपए तक आपको ऑन रोड पड़ जाएगी, और अगर आपको डीजल लेना है तो आपको उसके लिए भाई 1.5 लाख रुपए ऊपर देने पड़ेंगे। आपको 13 लाख रुपए एक शोरूम से गाड़ी मैनुअल में, डीजल में स्टार्ट हो जाती है। बाकी तो इसके अंदर टर्बो वगैरह सब कुछ निकाल दिया, लेकिन बेस वेरिएंट की सुनो आप क्या क्या मौज करी है इन्होंने। अगर 15 लाख रुपए से नीचे का बजट है ना, आपको तो डीजल पेट्रोल दोनों आपके ऑप्शंस में फिट बैठ जाएंगे। अगर आपको टाटा सियरा का डिजाइन पसंद आ रहा है, सबसे पहले तो भाई साहब बेस वेरिएंट से ही एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दे दिए हैं, 6 एयरबैग दिए भाई, ड्राइवर, को ड्राइवर, कर्टेन एंड साइड एयरबैग्स, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम दे दिए टर्न इंडिकेटर्स के साथ। भाई लिस्ट इतनी है, सच बता रहा हूँ कि आपको मजा आ जाएगा। आपने बता दो बेस वेरिएंट में कौन सी गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट देखा है? मतलब डिग्गी में आप बटन दबाओ अपने आप उठेगी, बटन दबाओ अपने आप नीचे जाएगी। स्मार्ट प्लस बेस वेरिएंट का नाम, और उसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिल जाती है टाटा सियरा में। 10 इंच का डिजिटल कॉकपिट मिलता है, यानी कि जो MID है मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले, वो आपको डिजिटल मिल रही है भाई साहब, जिसके अंदर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। बेस वेरिएंट से ही आर्मरेस्ट दिया है स्लाइडिंग वाला स्टोरेज के साथ। फॉलो मी होम हेडलैम्प दे दिए, यानी गाड़ी को लॉक करोगे तो 1 मिनट तक लाइट जलती रहती है ना आगे तक, वो जलती रहती है भाई साहब। LED DRL दे दिए, LED टेल लैंप दे दिए जो पूरी कनेक्टेड रहती है। चारों पहियों में डिस्क ब्रेक दे दी, सेंट्रल लॉक दे दिए भाई साहब की फोब के साथ, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो होल्ड फंक्शन के साथ। बेस वेरिएंट से 13-13.5 लाख रुपए में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट नहीं मिलेगी भाई, देखने से भी, ढूंढने से भी। भाई स्पेस कितना सही है, वही अंडर था, स्पेस तो बहुत ही तगड़ा है यार। तो 15 लाख रुपए में और क्या जान लोगे क्या इसकी? और ये देखिए बेस मॉडल से ही दे रहे हैं इसको, कर्टेन बेस वेरिएंट से आ रहा है ये, जिसमें हम बैठे हैं ये बेस है, टॉप है। लेकिन भाई स्पेस ने तो हद ही पार कर दी, सेल्टोस में नहीं मिलेगा ये स्पेस और कंफर्ट, और ये इतनी प्यारी प्यारी चीजें दे रखी हैं गाड़ी के अंदर, वाओ। और ये कितना प्रीमियम है, लुक एट दिस, वेरी नाइस यार, वेरी नाइस।
रियर विंडो की सनशेड बेस वेरिएंट से जो अभी तक किया देता था ना केवल अपनी सेल्टोस में, वो अब आपको सियरा में मिलेंगे फ्रॉम द वेरी बेस वेरिएंट। अब सेल्टोस के भी बेस वेरिएंट से हटा दिए, लेकिन सियरा अब भी देगी। डे नाइट वाला IR दे दिया, रियर पार्किंग सेंसर, फ्रंट की केबिन लाइट्स, एक्सटेंडेबल 8 वे सनवाइजर दे दिया, जिसको आप इधर उधर से धूप कहीं भी नहीं आएगी, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। चारों पावर विंडो दिए हैं, सेकंड रो पे भी लाइट दे दिए हैं, प्लस 2 फ्रंट USB पोर्ट्स दिए हैं फोन चार्ज करने के लिए। 45 वोल्ट की फास्ट चार्ज आप कर सकते हो, टाइप C और टाइप A दोनों पोर्ट है, यानी कि आप लैपटॉप तक भी चार्ज कर सकते हो, इतनी फास्ट चार्जिंग है। और जो बूट स्पेस है वो 622 लीटर का जो बता रहे हैं ना, एक्चुअल में ये 450 लीटर का है, 450 का। और पंचर रिपेयर किट भी बेस वेरिएंट से मिल रही है यहाँ पे, 10 पेड टायर पंचर रिपेयर किट है। पीछे AC वेंट्स दे दिए हैं, रियर में टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है इल्यूमिनेटेड लोगो के साथ टाटा का। फ्लश डोर हैंडल्स दिए भाई वेलकम लाइट्स के साथ, हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स, डुअल टोन हॉर्न, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक टेम्परेचर कंट्रोल दे दिया है, 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया है बूट में लैम्प के साथ, पंचर रिपेयर किट, डुअल टोन रूफ और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम दिए हैं 20 फीचर्स के साथ। यानी कि आपको सेफ्टी में तो बहुत ही कुछ मिल रहा है, मतलब जितना टॉप मॉडल में है वो बेस वेरिएंट में सारा कुछ दे दिया है। अब आपने सुना, आपको जस्ट गाड़ी अगर आप रियलिटी में प्लान करते हो, आपको 13-13.5 लाख रुपए टाटा को देने के बाद एक आपको स्क्रीन लगवाने, गाड़ी के अंदर स्क्रीन नहीं आ रही, ये गलत बात लगी मुझे। आप टॉप मॉडल में 3 स्क्रीन दे रहे हो, बेस में कम से कम 2 तो दे देते भाई, एक कैसी भी दे देते, उसके लिए आपको करोल बाग जाना पड़ेगा। स्पीकर से नहीं आ रहे, उसके लिए आपको करोल बाग जाना पड़ेगा। तीसरी चीज, अगर आप अलॉय व्हील्स बाहर से ले लेते हो, इसके जो 19 इंचेस के टॉप वेरिएंट में आ रहे हैं, तो 19 इंचेस के टॉप वेरिएंट में आ रहे हैं वो लगवा लेते हो, तो भाई साहब गाड़ी में 4 चांद लग जाएंगे और कोई नहीं कह सकता कि आप बेस वेरिएंट चला रहे हो। स्टीरियो स्पीकर और सिर्फ अलॉय व्हील्स और डेड सेट, आपकी गाड़ी परफेक्ट है। वो मुश्किल से 1 लाख रुपए का काम लगा लो भाई, इन्होंने बेस वेरिएंट में किल करने की कोशिश करी है, मार्केट में कंपटीशन बहुत तगड़ा करा है। और जो लोगों को लग रहा है ना पुरानी वाली टाटा सियरा से आइडेंटिकल है, थोड़ा बहुत डिजाइन उन्होंने सिमिलर करने की कोशिश करी है, लेकिन वो साइज वो वाली आपको और वो वाली वाइब्स नहीं मिलेगी। हालांकि 20 साल बाद जब गाड़ी लॉन्च हो रही है तो बिल्कुल चेंज आएगा, ऑब्वियस सी बात है, नई जमाने की आएगी, लेकिन उससे मिलता जुलता केवल नाम ही है, थोड़ा सा डिजाइन है हल्का सा, वो भी एज सच आपको इतनी बड़ी इतना ऐसे कुछ भी नहीं मिलेगा। हालांकि सेकंड रो का कंफर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन बेस मॉडल में तो इन्होंने भाई साहब बहुत तगड़ी फास्ट काटी और 3 कलर भी दिए हैं, आप किसी में से भी बेस में से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी डिलीवरीज ये कब देते हैं, महिंद्रा की तरह प्रैक्टिस ना करें, जब की बेस वेरिएंट के केवल फीचर्स दिखा के और प्राइस दिखा के लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, हाइप बनाई जाए। अगर एक्चुअल में गाड़ी को जब देंगे तभी असलियत पता चलेगी कि यस इन्होंने एक्चुअल में जो बोला है वो दिया है भाई। बाकी आप बताना भाई आपको कैसे लगे टाटा सियरा के बेस वेरिएंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके प्रॉपर रिव्यू के साथ प्लस ड्राइव रिव्यू के साथ, आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।